प्रयोजनवाद का अर्थ? प्रयोजन को अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। जोर से मुझे सुनाई नहीं देता। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्रो अथवा प्रेटेक्स के शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता और क्रिया से होता है, क्योंकि यह दार्शनिक मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करता है और दर्शन को क्रियाओं का परिणाम मानता है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं, परंतु अधिकतर भारतीय विद्वान इसे प्रयोजनवाद की संज्ञा लेते हैं और हमारे देश में इसी नाम से पहचाना जाता है। विभिन्न द्वारा की गई प्रयोजनवाद की परिभाषा हिस्ट्री स्टूडेंट कौन सी क्लास में? कोई नहीं है। ठीक है, प्रयोजनवाद क्या कहलाएगा? पाश्चात्य शिक्षा दर्शन के अनुसार प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद, क्रियावाद और कारणवाद जैसे नामों से पुकारा जाता है। यह विचारधारा मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। व्यवहारिक पक्ष क्या होगा? व्यवहार क्या कहलाता है? व्यवहार कैसा होता है? व्यवहार एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के व्यवहार से दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होता है। ठीक है, हम जैसा सामने वाले के साथ व्यवहार करेंगे, सामने वाला हमसे वैसा ही प्रभावित होगा। फिर हम अच्छा व्यवहार रखें या बुरा रखें। हम हमारे घर में जो एक बच्चा है, अगर उसके साथ हम व्यवहार अच्छा रखेंगे तो बच्चे में भी परिवर्तन आएंगे, और उसके सामने हम हमेशा लड़ाई झगड़ा जैसा व्यवहार करेंगे तो बच्चे में भी वही दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि वो वही चीजें सीखता है। बच्चा क्या सीखता है? जो उसके चारों तरफ होता है, ठीक है, आसपास होता है। प्रयोजनवाद का अर्थ के अनुसार अगर देखा जाए तो ग्रीक भाषा की प्रेग्मा अथवा प्रेग्मेटिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता और क्रिया। क्रिया और व्यवहार में क्या अंतर होता है? क्रिया मतलब क्रिया जो हम चीजें करते हैं, क्रिया ही व्यवहार, ये दोनों ही रिलेटिव है। व्यवहार में भी हम काम करते हैं, पर क्रिया व्यवहार को अलग बनाता है। ठीक है, चूंकि यह दर्शन मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करता है, समस्त सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, परंतु अधिकतर भारतीय विद्वान इसे प्रयोजनवाद की संज्ञा देते हैं और इसी नाम से जाना जाता है। जैसे विलियम जेम्स, इनका नाम सुना है? वास्तविकता अभिनिर्माण अवस्था में भविष्यता से पूर्णता को एक अंश की प्रतीक्षा भी करती है। हमारे सत्य भी अभिनिर्मित वस्तुएं हैं। यानी उनका कहना है कि अभी चीजें चल रही हैं, अभी उनका निर्माण हो रहा है और वो भविष्य की ओर बढ़ रही है। ठीक है, वस्तुएं निर्मित हो रही है। प्रयोजनवाद के समर्थक सीधा यहाँ पॉइंट पे आएंगे, बाकी ये सब हेडिंग समर्थक कौन कौन थे? मीमांसा वर्ड हमने शायद तुम्हें भी शायद हमने समझाया था। मीमांसा तत्व की मीमांसा, यही पीछे वाली कोई जब गीता दर्शन पर आया था तब भी आया था ये वर्ड। ठीक है, प्रयोगवादी हमें तर्क की सिद्धांत का ज्ञान, ज्ञान की वास्तविकता का ज्ञान। कोई भी चीज में जब हम उस चीज में घुस जाते हैं, उसके बारे में जानकारी पूरी लेते हैं, वो उसकी मीमांसा हो जाती है। ठीक है, उसमें इंक्लूड हो जाना। जैसे मान लो हमें प्रयोगवादी में अर्थ का सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान का सिद्धांत की वास्तविकता का पता चलता है। किसी भी चीज की एक मीमांसा होती है जिसमें उसमें पूरा डूब के उसको पता करता है। ठीक है, अब जैसे इसमें आ जाएगा मानववादी, प्रयोजनवादी। मानववादी में क्या आएगा? मानव के बारे में आएगा। ठीक है,
प्रयोगात्मक में क्या आएगा? प्रयोगात्मक मतलब प्रयोग बस प्रयोग करना। आया ना प्रैक्टिकल में बताना पड़ेगा कुछ चीज़। अभी सब बता रहा जी। पहले हेडिंग क्या कह रही है? मानववादी बारे में। मानववादी विचारधारा के समर्थक विलियम जेम्स और सेलर हैं। इनके अनुसार मानव के लिए उपयोगी तथा जो मानव की इच्छाएं आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसे संतुष्टि प्रदान करता है, वह विचारधारा मानव की वह शक्ति है जो अनुभव के आधार पर सत्य की विविधता को स्वीकार करती है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है और उसकी आवश्यकताएं कैसी हैं? असीमित है। कोई उस पे फाउंडेशन नहीं है कि वो कभी ये सोचे कि हमें ये चीज़ मिल गई वो रुक जाए। उसकी लालसाएं बढ़ती जाती हैं और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन ब दिन प्रयास करता रहता है, उसमें ही लगा रहता है कि मैं ये चीज़ प्राप्त कर सकूँ। जो चीज़ प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद दूसरी इच्छा उसकी जागरूक होती है, उसके लिए फिर प्रयास करेगा और यही जब ये चलती रहती है, ये उसकी सामाजिक क्रियाओं में बदलाव लाता है। ठीक है, इस तरीके से फिर समाज बढ़ता है और मनुष्य के जो कार्यक्रम बढ़ते हैं वो एक समाज में परिवर्तन लाते हैं और यही समाज को आगे बढ़ाने पर काम करते रहते हैं। दूसरा आता है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। प्रयोगात्मक का बात यह है कि वह सत्य को मानता है, प्रयोगों द्वारा सत्य की स्थापित करता है। हाँ, जब तक हम कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो वो हमें चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए हमें प्रयोग करना आवश्यक है। अगर किसी ने कह दिया कि इससे ये होता है तो हम कहने से ना करके पहले उसको देखें कैसे होता है। जैसे कुछ चीज़ें हमारे पूर्वजों की चली आती है, कुछ कहानियाँ जो चली आती है, जैसे कई लोग कहते हैं बिल्ली नाच का काट दिया मत। ठीक है, तो एक बार ठीक है, अगर मान लो हो सकता है उसके साथ जो घटित होना होगा हो गया होगा, पर जरूरी नहीं है वो आपके साथ। तो हमें उस चीज़ को पहले प्रैक्टिकली देखना चाहिए, हमें हमेशा प्रयोग करके देखना चाहिए। पर ये नहीं कि कभी कभी और भी चीज़ें प्रयोग करो कि नहीं भैया मैं तो ऐसा नहीं करके देखना चाहिए। तो प्रयोग हमें क्या करता है? चीज़ों को सिखाता है। बिना प्रयोग के हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते। जीव विज्ञानवादी प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का यह मानव अनुकूल शक्ति पर बल देता है, जिसके द्वारा न केवल अपने वातावरण के अनुकूल बना देता है अपितु आवश्यकता में वातावरण का परिवर्तन भी करता है। जीव व्यक्ति में क्या आएगा? जीव जंतु आएंगे। जीव विज्ञान भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अगर जीव जगत नहीं होगा तो मनुष्य क्या अकेला समाज चलाएगा? नहीं, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं वो जीव जंतुओं से ही खत्म हो गई। जैसे कोई भी चीज़ जानवर मर गया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग जानवर बनाएगा, जैसे ताज़ा मांस खाता। ठीक है, मरी हुई चीज़ों को अलग जानवर खाते हैं। अगर वो नहीं खाएंगे तो बैक्टीरिया बन पाएंगे, वायु प्रदूषण होगी, वो चीज़ हमारे अंदर भी जाएगी, हम बीमार होंगे। इसलिए प्रकृति ने हर किसी को अपना अपना काम दिया है अलग अलग तरीके से, इन्हें फालतू में नहीं बनाया। अब कहो मक्खियाँ हमारे बैक्टीरिया बिल्कुल, तो हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाया है। जो पहले गिद्ध वगैरह पाए जाते थे ये क्या करते थे? सड़ी हुई चीज़ें खा लेते थे। तो इससे क्या होता है? जो चीज़ें डाइजेस्ट होंगी वो तो डाइजेस्ट हो जाएंगी, पर जो चीज़ अपशिष्ट पदार्थ है वो उनको खा के डाइजेस्ट करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे जो हमारी वायु को प्रदूषित करेंगे और जिससे क्या होगा? मनुष्य के शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हर किसी का अपना अपना ही काम होता है। जीव जगत में जो भी व्यक्ति आया है या जीव जंतु आया है वो ऐसे ही नहीं आया, उसको अलग अलग काम के लिए बनाया गया है। नामरूपीवादी प्रयोजनवाद। नामरूपीवादी प्रयोजनवाद में क्या होता है? यह वह विश्वास रखती है कि प्रयोग करते समय ही प्रयोगकर्ता के प्रयोग के भावी परिणाम
निष्कर्षों का अभाव होने लगता है, परिणाम हमेशा वास्तविक होते हैं। यदि मैं कहता हूँ कि बाग में अमरूद है तो इसका मतलब है कि मैं वहीं जाऊँ जो अमरूद मिले, ठीक है। यानी हमें एक बात ये क्लियर करनी होती है, जो चीज़ हम कर रहे हैं वो वास्तविकता में है या नहीं। हमने कह दिया और हम नहीं कर रहे, ठीक है। हमने कहा वहाँ से सेब फल तोड़ के लाएंगे, तो हमें पहले वहाँ पे देखना चाहिए वहाँ पे है कि नहीं। जैसे एक कहावत आती है अमरूद खट्टे वाली, जैसे लोमड़ी की किसी ने ये सुनी हो, उसको अमरूद तो दिखे पर वो क्या करी नहीं पहुंचा। जब उसने प्राप्त नहीं कर पाई तो वो क्या करती फिर, क्योंकि उसको वो चीज़ प्राप्त ही नहीं, तो उसने फिर मन बना लिया कि अब जो चीज़ हमें नहीं मिल पा रही तो हम क्यों ना इसको बुराई की तरफ डाल दें, ठीक है। जब सामने वाले को उसकी अच्छाइयों पर अमल नहीं कर पाते तो उसमें कमियां निकालता है, ठीक है। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा, प्रयोजनवादी प्रयोगता अनुभवों को महत्व देती है, वह ज्ञान के अनुभव की पुनरीक्षण मानते हैं। हमने कई बार बोला है कि जितने भी जो बड़े बड़े हमारे पूर्वज होते हैं वो हमेशा एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं, उनके पास तभी वो आपको सिखाते हैं। हमारे पूर्वज हमें क्यों सिखाते हैं, क्योंकि वो चीज़ वो पहले सीख चुके हैं। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट वो सीधे 50 साल के हो गए, वो भी हमारी जैसी एज में आए, वो भी 6 साल के रहे होंगे, उन्होंने केला कूदा हुआ, कुछ चीज़ें उन्होंने घटित की होगी, कुछ चीज़ें उनके सामने घटित नहीं, फिर उन्होंने सीख लिया कि इससे ये होता है। जब 12-15 साल की एज में तो उन्होंने कुछ चीज़ें महसूस की, तो वो ये सोचते हैं जो चीज़ हमें प्रॉब्लम हुई वो हमारी आने वाली पीढ़ी को ना हो, इसलिए वो हमें आग्रह करते हैं। पर मनुष्य क्या है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जब तक वो खुद महसूस नहीं करेगा वो नहीं समझेगा। वो ये सोचते हैं नहीं ये तो हमें फालतू में रोकते हैं, और यही निरंतर प्रक्रिया चलती है। हमारे पूर्वज ने हमें रोका, हम नहीं मानते, हमने वो चीज़ करी, जब तक हम खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हमें नहीं आएगा। हमारी पीढ़ी आएगी हम उन्हें रोकेंगे लेकिन वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं अरे तो मम्मी पापा फालतू में चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हैं, समझ में नहीं आता। वो भी यही करेंगे, यही दैनिक यही रूटीन है, यही समाज का चलता रहता है, ये सर्कुलेशन है जो चलता रहता है और आगे चलते रहना है। आया क्या समझ में? प्रयोजनवाद की आचार मीमांसा, प्रयोजनवादी विचारधारा के अनुसार सत्य परिवर्तनशील है, निश्चित मूल्यों आदर्शों में विश्वास नहीं करते। विचारधारा मानव के लिए निश्चित आचार संहिता नहीं मानते। इनका मानना है कि जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, सीधी बात है। मनुष्य का परिवर्तन एक तो नहीं कि एक बार हो गया और नहीं होगा चेंजेस, उसके में परिवर्तन होते रहते हैं। उसके जो दिनचर्या है हमेशा चेंजेस होती रहती है, जो आया है वो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसके आचरण को निश्चित नहीं किया जा सकता। मानव में केवल अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता होनी चाहिए। बालक में केवल सामाजिक कुशलता का विकास करना चाहिए, यानी मनुष्य को ये नहीं मान के चलना चाहिए कि हम आए हैं बस हमने खाना खा लिया, रोटी कपड़ा कर लिया, यही है हमारा ग्रह। हमें कुछ आगे करना है अपने जीवन को, ये नहीं कि बस हम आए और अपना नाम, हमें माँ बाप नाम तो हमारे माँ बाप भी देते हैं, पर हमें उस नाम को कैसे पहचान बनाना। नाम सबको दिया जाता है, हमारे माँ बाप से हमें नाम देते हैं, आपका जो भी नाम आपको दिया, पर हमें अपने नाम को कैसे और आगे बढ़ाना, ठीक है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें नाम दे दिया, अब हमने उस नाम को आगे बढ़ाया, आज हमने डॉक्टर लिखवा लिया, तो ये उपलब्धि हम खुद करेंगे, हमें दूसरा उपलब्धि नहीं देगा। सिर्फ माँ बाप हमें एक नाम देते हैं, उस नाम को हमें पहचान कैसे बनानी है वो आपके ऊपर होता है। हम अच्छे काम करके पहचान बनाते हैं, कई बुरे काम करके पहचान बनाते हैं। अब चोरी चकेटी करो तो भी तुम्हारा नाम होगा, भाई इसका लड़का इतना चोरी करता है, जेल गया है, तो नाम हो रहा है माँ बाप का, देखो उनका लड़का कैसा है। किसी ने अच्छे काम करे तो नाम हो रहा है, देखो उनका लड़का कितना अच्छा है, पढ़ाई करता रहता है, तो नाम कई तरीके के हमारे थे, बुराइयों द्वारा भी अच्छा है। नाम हमें माँ बाप देते हैं, पहचान हमें खुद बनाना है, ठीक है। आया था समझ में? प्रयोजनवाद की सिद्धांत क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य परिवर्तनशील है, जाहिर सी बात है, यह देश और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस विचारधारा के जिस प्रकार सत्य परिवर्तनशील है उसी प्रकार उद्देश्य लक्ष्य भी परिवर्तनशील होते रहते हैं। विचारधारा के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। विचारधारा के अनुसार विचारों की अपेक्षा क्रिया अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि विचार क्रिया से उत्पन्न होते हैं। हम जैसा काम करेंगे वैसे ही हमें विचार उत्पन्न होगा, ठीक है। विचारधारा एक तत्ववाद और द्वैतवाद के स्थान पर बहुतत्व समर्थन करती है, यानी वो एक तत्व माने एक सिद्धांत, द्वैतत्व यानी दो सिद्धांत, और बहुतत्व यानी बहुत लोगों के मिलकर बने। तो वो एक तत्व और द्वैतत्व के स्थान पर न मान के बहुतत्व के लोग यानी बहुत लोगों की बातों पर अमल करती है, ठीक है। और इससे अनेक तत्वों में निर्मित होती है। वो ये नहीं कहती कि एक ही विचारधारा मान के चले, हम एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं मानेंगे, दो व्यक्ति की विचारधारा नहीं मानेंगे। समाज में वैसे भी एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं मानी जाती, ना ही लोग, उसमें कई लोगों के विचारों को अवगत कराया जाता है, उनके विचारों को देखकर ही आगे फैसला लिया जाता है। विचारधारा मानवीय शक्ति पर विशेष बल देती है। विचारधारा ये भी कहती है कि एक मानव है जो कुछ भी कर सकता है,
ठीक है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मानव के सामाजिक विकास को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव, जाहिर सी बात है, मानव ही समाज के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। मानव जैसा चाहेगा वैसे समाज का विकास कर सकता है, ठीक है। आया समझ में? प्रयोजनवाद की विशेषताएं: विचार की अपेक्षा क्रिया को महत्व देना। क्रिया और विचार में क्या अंतर है? विचार को क्या बोलेंगे? थॉट्स। मतलब विचार आना, सबसे पहले तो विचार क्रिया यानी काम करना। तो हम सिर्फ सोचते रहने पर ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि हमें काम करने का महत्वपूर्ण है? पहले सोचेंगे फिर क्रिया करेंगे। प्रयोजनवाद कहता है कि हमें विचार की अपेक्षा काम को ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि आप सोचते रह रहे हो बस हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आज हम क्लास में जाएंगे, हम ये काम करेंगे वो करेंगे, वो कर करना कुछ नहीं। तो हम पहले करें, वो ज्यादा सही है, ठीक है। विचार से ज्यादा काम पर ज्यादा ध्यान। कई लोग सोचते रहते हैं, अतिशुक्ति करते रहते हैं। अगर मान लो किसी ने ये काम कर लिया तो उसके अब हम ये करेंगे, अब ये गाड़ी खरीद लेंगे, ये वाली गाड़ी खरीद लेंगे, उनके पास ये गाड़ी है, हम एप्पल का फोन खरीद लेंगे। सिर्फ सोचना। पर सोचने से क्या होता है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत ही तो करनी होगी। जब पैसे ही नहीं होंगे तो हम सोचते रहे, हम तो सोच रहे हैं कि हम अमेरिका घुमाएं, पर चले जाएंगे क्या? तो सोचने से ज्यादा है हमें काम पर ज्यादा देना, यानी क्रिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। शाश्वत मूल्यों का बहिष्कार: प्रयोजनवाद किसी भी निश्चित तथा शाश्वत तथ्य सिद्धांत की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। मूल्य तो मानव की व्यक्तिगत सामाजिक घटनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न है और सदैव परिवर्तनशील होते रहे, ठीक है। मूल्य भी गतिशील है। इसमें उनका कहना क्या है? रिजेक्ट अनलिमिटेड वैल्यू। हमें ऐसी वैल्यू को रिजेक्ट करना है जो फालतू की है, ठीक है। उन चीज़ों को हमें एक्सेप्टेबल नहीं करना, मतलब उनको हर चीज़ लेके नहीं चलना। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उनको हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मूल्यों को रिजेक्ट करना, ज़्यादा मूल्यों को रखेंगे तो हमारा क्या होगा? जी, नुकसान ही होगा, सीधी बात है, ठीक है। वास्तव में मूल्यों का निर्माण व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकता है, मतलब हमें कुछ ऐसी भी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए जिनका हमें कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी अनलिमिटेड चीज़ें रख लेते हैं, जैसे आज के ज़माने में एक घर में सभी बच्चों के पास 4-4 फोन है। नहीं, एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिमिटेशन होनी चाहिए। कहो 2-2 फोन चला, तो मूल्यों पर भी हमें थोड़ा लिमिटेशन रखना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। एक चीज़ से काम हो रहा है तो एक भी, जरूरी है कि हम 4-4 चीज़ों को रखें। कई लोग ये भी चीज़ें रखते हैं, वो भी चीज़ें रखते हैं, यहाँ के लिए वहाँ के लिए ये अलग अलग चीज़ें। तो इससे क्या होता है? आर्थिक प्रॉब्लम होती है, आर्थिक पैसों का ज़्यादा वो प्रयोग होता है। विचार क्रिया के अधीन होते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च स्थान वह मानता है कि विचार तभी सार्थक होगी जब हम क्रिया के रूप को हस्तांतरित करें, ठीक है। अगर हम विचार ही कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले हमें क्रिया को ज़्यादा मान के चलना है, तभी हमारे विचार आगे बढ़ेंगे। हम अगर विचार कर रहे हैं तो उसको अमल भी करें, ठीक है। ईश्वर शक्ति में विश्वास ना करें। प्रयोजनवाद ईश्वर शक्तियों को स्वीकार नहीं करता। वह मानता है कि ईश्वर क्या है, यानी ईश्वर एक ऐसी ही चीज़ है। आत्मा के अस्तित्व को मानता है, यानी आत्मा है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में अगर आत्मा नहीं होगी तो वो जिंदा रह पाएगा। वो ईश्वर को ना मान के आत्मा को मानता, ठीक है। परंतु उसमें क्रियाशील तत्व को स्वीकार किया गया है। आत्मा है तभी व्यक्ति क्रिया करता है। अगर आत्मा नहीं होगी तो व्यक्ति कुछ कर पाएगा कि ऐसे चल कर लेगा? सोचो, भगवान ने जान डाल दिया। ये नहीं मानना है। प्रयोजनवाद ईश्वर को नहीं मान के आत्मा का वर्णन। उपयोगिता के सिद्धांत का वर्णन किसी भी सिद्धांत या विश्व की, हाँ यूट्यूब का चैप्टर है, कि 2 पेज रह गए, ठीक है, निकल हो जाएगा। टाइम कितना रहेगा अपने में देखो। तो बोल रहे 12 मिनट 10 मिनट नहीं है, 12 बजे नहीं है, 12 हुए तो टाइम हो जाएगा। 15 मिनट तक क्लास ले लेगा, जितना हो जाएगा ले लेगा, ठीक है। व्यक्ति के सामाजिक पर बल देना, ठीक है, ये हेडिंग पढ़ लोगे। अब आगे पढ़ा दे रहे हैं कहाँ पे? प्रयोजनवाद की शिक्षा के सिद्धांत, ठीक है। एक तो शिक्षा में जॉन डीवी आए हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखना। एक आता है उपयोगिता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? ऐसे नियमों को स्थान देना जो बालकों के भावी जीवन में काम है और उन्हें ज्ञान जीवन को सफल बनाए, ठीक है। पेज नंबर 64। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। हमें पाठ्यक्रम में क्या करना होगा? उपयोगिता का सिद्धांत करना होगा, जिसमें बालक के भावी जीवन को काम में आ सके, उनके ज्ञान और सफल को कर सके। स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक शिक्षण, इतिहास, भूगोल, गणित विज्ञान, बालिकाओं को गृह विज्ञान आदि विषयों को स्थान देना,
ठीक है। दूसरा आता है एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादी का विचार है कि विषय पाठ्यक्रम में अगर हम सिलेबस में एकीकरण का सिद्धांत रखेंगे, ज्ञान में एक इकाई के रूप में होता है। उनका विचार है कि बालकों को समस्त विषय एक दूसरे से संबंधित पढ़ाने चाहिए। हमें एक मतलब सारे विषयों को इंक्लूड करना चाहिए। अगर बच्चों को सभी विषय पढ़ाएंगे तभी उन्हें उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ये हमें सिलेबस पाठ्यक्रम मतलब होता है सिलेबस में ये हमें ऐड करना होता है, ठीक है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड सेल्फ, यानी प्रयोजनवाद का कहना है कि बाल केंद्रित शिक्षा रखनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक को केंद्र मान, केंद्र बिंदु हमारा बालक होगा। यानी हमें टीचर्स का पूरा फोकस स्टूडेंट पर होना चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट टीचर पर फोकस करे, वो ये कहे कि नहीं तो हमें दे दो। हमारे पाठ्यक्रम का मतलब है बालक पर केंद्र होना, बालक को समझना कि बालक क्या चाहता है, उसके मन में क्या विचार है, क्या क्वेश्चन है, वो हमें समझना है। बालक को केंद्र बिंदु मानकर हमें शिक्षक का है अहम कर्तव्य कि बालक को केंद्र बिंदु मानकर चलेंगे कि बालक को हम कैसे कैसे सिखा सकते हैं। ये होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसमें बातचीत करना, खोज करना, कलात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक कार्य। बातचीत करना यानी बच्चे से बातचीत करना, खोज करना उसको समझाना। दूसरी बात कलात्मक यानी क्रिएटिविटी सिखाना, एक्टिविटी सिखाना। अनुभव पर आधारित, प्रयोजनवादी का विचार है कि पाठ्यक्रम का संगठन बालक की क्रिया और अनुभव पर आधारित। उसको बताना है कि किताबों को केवल रट कर नहीं शिक्षा लेनी चाहिए, बल्कि विचार करके या समझ कर शिक्षा लेनी चाहिए। पाठ्यक्रम में शिक्षा के विषयों के अतिरिक्त सामाजिक स्वतंत्र उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए। बालकों में नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। ये सब हम पाठ्यक्रम में रखने हैं। क्रिया का सिद्धांत, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में व्यवहारिक ज्ञान के पक्षपाती होंगे। इनका क्या कहना है, बालकों को बातचीत करना, खोज, सृजनात्मक, कलात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करना, पाठ्यक्रम पर बल देना। वही जो हमने पहले बताया, जैसे हाँ, यानी हम उसको ये बताना है कि हम कितना क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जितना उसे करेक्ट को सीखने के लिए कहेंगे वो उतनी जल्दी सीखेगा। इसमें शिक्षण विधियां में क्या क्या आएंगी, बाल केंद्रित ये बताया था। इसमें बालक की अभिरुचियों, आवश्यकता, उद्देश्यों को अनुरूप होना चाहिए। बालक क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उसके अकॉर्डिंग हमें उसको समझाना है। हम अपनी चीज़ें उस पर नहीं थोपेंगे, शिक्षक अपनी जबरदस्ती उस पर नहीं सकते। जो बालक चाहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाएगा। ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दूसरा है स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग ऑफ डूइंग, खुद करके सीखो। हम बच्चे को करने देंगे तभी बच्चा सीखेगा। ये नहीं कि हम करके दिखा रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं सीखो। हमें बच्चे को खुद से करने देंगे, उसको एक्टिविटी करने वाली है। दूसरा आता है एकीकरण। प्रयोजनवादी ज्ञान को एक इकाई के रूप में देखते हैं। उसके अनुसार समस्त विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाता है। बालक जो ज्ञान हो सके तो उसमें एकता स्थापित होती है। एकीकरण यानी उसको एक चीजें ऐसे समझानी है जो उसको जल्दी सीख सके, ठीक है। क्रिया यानी उसको प्रोजेक्ट द्वारा, हमने एक प्रोजेक्ट दिया, कोई एक टॉपिक दे दिया कि आपको ये करना है, तो प्रोजेक्ट में क्या करेगा बच्चा, खुद ही तो करेगा। हम उसको होमवर्क में दे देंगे, होम असाइनमेंट में हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया, अब आपका काम क्या है कि मैंने ये प्रोजेक्ट दिया है खुद से करना, तो इसमें बच्चे का एकीकरण होगा, वो खुद से सीखेगा ये सब चीजें। ये होता है एकीकरण। जैसे प्रोजेक्ट का चयन करना, पहले हमें प्रोजेक्ट का चयन करना होगा कि हमने क्या प्रोजेक्ट दिया है, फिर उसका निर्धारण करना है, योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, फिर लास्ट में मूल्यांकन निकलेगा कि हमने इससे ये सीखा है। प्रयोजनवादी और शिक्षा, इसमें क्या होता है, प्रयोजनवादी में बालक शिक्षा में बालक को प्रमुख स्थान देते हैं। यानी पहले इंपोर्टेंस किसको है, शिक्षक को नहीं, बालक। ठीक है। यह शिक्षा योजना में शिक्षक को भी कम महत्वपूर्ण नहीं मानते। प्रयोजनवादी शिक्षक एक संगठन को पथ प्रदर्शक मानते हैं जो बालक को उसके व्यक्तित्व निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा प्रयोजनवादी और शिक्षार्थी। इसमें क्या है, इसका मेन केंद्र बिंदु कौन होगा, बालक ही होगा। वही होगा, बालक की शिक्षा शक्तियों पर आधारित होनी चाहिए। बालक जो उस हिसाब से प्रशिक्षण देना, अनुशासन ये भी सिखाना है बच्चे को, ये नहीं कि बच्चा कुछ भी करे, हमें अनुशासन पहले रखना है, समस्याओं को ध्यान देना है। ठीक है। बाकी मूल्यांकन में क्या आएगा, विद्यालय में क्या आएगा, बालक और प्रयोजनवादी स्कूल में क्या आएगा, विद्यालय में यही होगा कि हमें ऐसे कार्यक्रम उपदेश करना चाहिए जो बालक को चीजें सिखाने में मदद करे। मूल्यांकन में बालक को महत्वपूर्ण स्थान देना, ये मूल्यांकन में होगा। ठीक है। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान, हमें ये नहीं कि सिर्फ हमें किताबें पढ़ानी है, उसके व्यवहार को समझना है,
बच्चा कैसा है क्या नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है ये समझना होता है, उसके व्यवहार बात को समझना, किताबी ज्ञान पे ना देके बालक के व्यवहार पर ध्यान देना। ठीक है। शिक्षा को प्रगतिशील रूप प्रदान करना, बालक की रुचि अभिरुचि अभिवृद्धि के अनुसार सामाजिक परिवेश के अनुसार बल देना। शिक्षा को नियोजक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी प्रयोजनवाद में ये बताया गया है कि शिक्षक एक नियोजक और मार्गदर्शक गाइडलाइन है। हम जैसा बच्चे को सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। जैसी गाइडलाइन देंगे। सामूहिक क्रियाओं का आयोजन कराना, जैसे आत्मानुशासन की भावना, जैसे हम लोग जो एक्टिविटी कराते हैं ये पाठ्यक्रम में शामिल होता है। विद्यालय को महत्वपूर्ण स्थान देना, ये बताना है बच्चे को समाज में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान है, विद्यालय से ही आपके बौद्धिक विकास होगा। जनतांत्रिक शिक्षा को महत्वपूर्ण देना, जनतांत्रिक यानी जनता के बारे में क्या मोबाइल चला रहा तो विचार के स्थान पर क्रिया पर बल, यानी उसके विचारों से ज्यादा हमें उसके काम पर बल देना चाहिए। ठीक है। वातावरण में छात्र रुचि निर्धारित शिक्षा प्राप्त करते हैं। बाकी इसके दोस्त हैं, दोस्त में क्या आएगा? शिक्षा दोस्त निम्नलिखित विचारधारा। एक तो ये भौतिकवादी हो गया, आध्यात्मिक विचारों का विरोध करते हैं। आध्यात्मिक का माने धर्म से रिलेटेड, उन्होंने क्या किया? हम ईश्वर को नहीं मानते, सीधी बात। अनुभव को अधिक महत्व देना, ये सब दोष वगैरह पढ़ लेना। और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो फिर लिखी दो, ये हेड पॉइंट्स याद कर लेना। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। महात्मा गांधी चैप्टर पढ़ गया ना, इनके बारे में अच्छा है, कुछ काफी काम किए थे महात्मा गांधी और वो चलाए हैं पहले तो जो हमने टेबल दी थी ध्यान से।